तो हिमाचल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टी आज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। सभी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा और 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। तो 12 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। सभी पार्टी आज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो अनिल, रिवाज बदलेगा या बदलेगा इतिहास, ये देखने वाली बात होगी। और इसी को बदलने के लिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत में यहां आज आखिरी दिन जो तमाम धुरंधर हैं, चाहे बात बीजेपी की करें, कांग्रेस की करें, आम आदमी पार्टी की करें, वो मैदान में डटे हुए आज नजर आने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये जनादेश तो 12 तारीख को ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन इस जनादेश से पहले जो भी एक लंबा चुनाव प्रचार था, लंबा चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। शाम 5 बजे तक तमाम नेता अपना चुनाव प्रचार करेंगे, तमाम पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। अगर आज आखिरी दिन की बात करें, आज आखिरी दिन ही दोनों दलों की तरफ से, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़्यादा चुनावी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर है। दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के बीच जो टक्कर है, जो तमाम नेता हैं आज अपना चुनाव प्रचार आज करेंगे। बीजेपी की पहले बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जयराम ठाकुर आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम को वो मंडी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वो भी कई जगहों पर अपनी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो भी अपना चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा दो राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, वो भी आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज मीडिया को संबोधित करेंगे शिमला में। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत धर्मशाला में मीडिया को संबोधित करेंगे। यानी ये बीजेपी का चुनाव प्रचार है। तमाम नेताओं की तरफ से पूरा जोर आज लगाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की अगर बात करें, कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी की तरफ से संभाली हुई प्रियंका गांधी आज आखिरी दिन भी कई रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता अपने अपने हलकों में दिखाई देंगे। कांग्रेस की तरफ से सभी 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में रैली को संबोधित किया जाएगा। यानी दोनों ही दलों की तरफ से आज चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल, तो कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी जाएगी। और ऐसे में देखिए, बीजेपी की ओर से जहां पर पिछले काफी समय से जो बड़े बड़े धुरंधर हैं मैदान में उतरे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं क्या बीजेपी खेमे में इस समय टेंशन का माहौल भी चला हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो इसे लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में बारी बारी के अनुसार ही जो जनता है, जो मतदाता है, वो पार्टियों को मौका देते हैं। देखिए, चुनावी मुकाबला है। चुनावी मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास की बात करें, आज तक का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट नहीं हो पाई। हमेशा रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये रिवाज रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि हम इस रिवाज को बदलेंगे। बीजेपी मिशन रिपीट में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, मनोहर लाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूरी की पूरी टीम हिमाचल प्रदेश चुनाव में डटी रही। अगर बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, ये गृह राज्य है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक नाक का सवाल है। जयराम ठाकुर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की अगर बात करें, कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली रखी। प्रियंका गांधी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया गया। एक दिन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी आए थे। एक रात वो शिमला में रुके, अगले दिन उनकी तरफ से नालागढ़ में रैलियों को संबोधित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सज्जा, वो भी चुनाव प्रचार में रहे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में रहे। यानी दोनों ही दलों की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। बीजेपी कह रही है कि हम मिशन रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम रिवाज बदलेंगे। कहीं ना कहीं टेंशन दोनों ही दलों के नेताओं में है, दोनों ही दलों के उम्मीदवारों में है। दोनों ही दल दावा कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम राज बदलेंगे। अब क्या बदलेगा, ये 12 तारीख को ईवीएम में बंद हो जाएगा।
बिल्कुल देखिए, प्रत्याशियों की ओर से मेहनत जरूर की जा रही है और कहीं ना कहीं बागी जो है अभी भी गेम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हाई वेटेज नेता हैं वो मैदान में उतरे हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अनिल, ऐसे में क्या मुद्दों पर भी बात होगी प्रचार में, या फिर जहां प्रचार चरम पर है तो वहां वार पर ही और पलटवार पर ही लगातार एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आएंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अगर मुद्दों की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, बीजेपी कह रही है कि हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम राज बदलेंगे। अब जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं, बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का विकास है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र में बीजेपी सरकार है ही, तो उस नाते हिमाचल प्रदेश का विकास ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो ज़्यादा नारा दिया जा रहा है वो विकास का दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, चाहे सड़क हाईवे से संबंधित हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, एम्स से संबंधित हो, जितने भी तमाम विकास के भी काम बीजेपी की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उन तमाम विकास के कामों के आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी की तरफ से वोट मांगे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी गारंटी दी गई है, जिसमें चाहे हम ओपीएस की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात करें, रोजगार की बात करें, कांग्रेस की तरफ से ये नारे ज़्यादा दिए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कदम से ओपीएस को लागू किया जाएगा, पहली कदम से 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिजली को लेकर भी कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया, महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई। यानी कांग्रेस अपनी 10 चुनावी गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी अपने संकल्प पत्र के आधार पर, जिसमें महिलाओं को लेकर भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है, 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर, स्टूडेंट्स है जो लड़कियां, उनको स्कूटी देने को लेकर जो जो घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों के बीच लेकर जा रही है। और बीजेपी बार बार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश का विकास बीजेपी ने किया है, बीजेपी ही जो डबल इंजन की सरकार है वही हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा विकास कर सकती है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो तमाम धुरंधर हैं आज वो मैदान में उतरते नजर आएंगे, चाहे बात अमित शाह की करें, जेपी नड्डा की करें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कांग्रेस की ओर से करें तो प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं 68 विधानसभा सीटों पर और उन हलकों पर जाकर लगातार डोर टू डोर प्रचार करते यहां पर नजर आएंगे। लेकिन अनिल, इस बीच बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जब ऐसा मुकाबला होता है और जहां पर सिर्फ दो पार्टियां ही कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में दिखाई देती है, वहां पर जो बड़े बड़े नेता मैदान में उतरते हैं उनकी भी साख दांव पर लग जाती है। देखिए, अगर दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों की बात करें, बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई रैलियों को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा गया कि हिमाचल प्रदेश उनका दूसरा घर है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री ने, जब वो संगठन में काम करते थे, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक काम किया, हिमाचल प्रदेश में वो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से भी कहीं ना कहीं उनकी साख से भी जुड़ा बड़ा सवाल है ये पूरे के पूरे हिमाचल चुनाव। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनका गृह राज्य है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी नाक का सवाल बन चुका है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत जो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है उनके लिए काफ़ी अहम हो गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई रैलियों को संबोधित किया गया है। आज आखिरी दिन खुद गृह मंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कई दिन तक यहाँ पर आए। यानी बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी लीडरशिप को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण चुनाव आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के पूरे चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी की तरफ से संभाली गई। हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, उनकी तरफ से चुनाव प्रचार नहीं किया गया, ना सोनिया गांधी की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरा जोर हिमाचल प्रदेश में लगाया। प्रियंका गांधी की तरफ से बार बार नारा दिया गया कि आ रही है कांग्रेस, ये नारा प्रियंका गांधी बार बार देती रही। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार हम कहीं ना कहीं राज बदलेंगे, ये बात प्रियंका गांधी की कहती रही। इसके अलावा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इसके वहीं अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत, वो भी चुनाव प्रचार में रहे। हरियाणा के कई बड़े दिग्गज जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वो भी चुनाव प्रचार में रहे। वहीं जो यहाँ की स्थानीय लीडरशिप है, जिनमें प्रतिभा सिंह की अगर बात करें, वहीं सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, ठाकुर कौल सिंह, ये जो सारे के सारे नेता अपने आप को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करते रहे, कहीं ना कहीं इनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
बिल्कुल। और वहीं देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर प्रचार करते नजर आएंगे। और इससे क्या संदेश यहाँ पर मिलता नजर आएगा आम जनता के बीच, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो रिवाज है वो बदल दिया गया है और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इन दो नेताओं की ओर से जब मैदान में उतरा जाएगा, प्रचार किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ओर से रिवाज बदलने के संकेत भी दिए जाएंगे। देखिए बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार की कम बात करें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से यहाँ पर काफ़ी जोर शोर लगाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी कई जनसभा को संबोधित किया गया, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से यहाँ पर कई दिन तक लगातार जनसभाओं को संबोधित किया गया। आज आखिरी दिन है, आज भी धामी और योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, आज भी वहाँ पर यहाँ पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर यूपी और उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, उत्तराखंड में भी कभी सरकारें रिपीट नहीं हुई। उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं रिवाज रहा था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और इसी तरीके के हाल यूपी में थे। यूपी में भी कहीं ना कहीं बीजेपी कभी रिपीट नहीं हुई। तो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि जब यूपी उत्तराखंड में मिशन रिपीट कामयाब हो सकता है, वहाँ पर रिवाज बदला जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों रिवाज नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी को और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, लगातार हमारे संवाददाता मैदान में डटे हुए हैं और आपको पल पल की जानकारी, अपडेट भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर और खासकर जो आखिरी दिन आज प्रचार का है उसे लेकर आपको देते नजर आएंगे।